Good morning, everyone. This is my next video on the topic economic importance of fungi. आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। फंजाई आर बेनिफिशियल टू अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मैनी वेज। मतलब फंजाई हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या तो फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कई बार हम किसी भी चीज़ को जैसे प्लांट के फॉर्म में है तो हम उसे प्लांट के फॉर्म में ही यूटिलाइज कर लें डायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या, एज अ मेडिसिन, एज अ बेवरी, एज अ वाइन, एज अ बियर, इन फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्टली होता है। तो कहते हैं कि दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड सेवरल अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, फंजाई से मिलते हैं। एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी अपने रोल्स को प्ले करते हैं। पहले अगर हम फर्स्ट स्टडी करते हैं तो फंजाई एज अ फूड, फूड के फॉर्म में हम कौन सी फंजाई को स्टडी कर सकते हैं। इन फंजाई डिफरेंट जेनरा आर यूज्ड एज अ फूड एज डिफरेंट मैनर लाइक। कहते हैं फंजाई के अलग अलग जेनराज होते हैं जिसे हम फूड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगेरिकस कंपस्टेरिस की। अगेरिकस कंपस्टेरिस क्या है, ये एक जीनस है फंजाई का। इज़ कल्टिवेटेड एट मैनी एरिया ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में इसे कल्टिवेट करते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कहीं कहीं हम कल्टिवेट नहीं करते, वहाँ पे भी डेड डिकेइंग जो वुड लॉग्स होते हैं उसके ऊपर भी हमने देखा है मशरूम्स को होते हुए, जैसे हम हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो है यहाँ पे मशरूम है ये। तो मशरूम आर प्रिफर्ड फॉर फूड के लिए उसे लिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर फेयरली लार्ज प्रोटीन कंटेंट होता है। 21 to 30% यहाँ प्रोटीन होता है और वो रिच होता है विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट से, और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल और अमीनो एसिड्स भी देखने के लिए मिलती हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड डी। ठीक है, ईस्ट जो है वो विटामिन बी और डी का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ईस्ट को हम सैक्रोमाइस क्रेविसेई कहते हैं, इसका क्या है, बॉटेनिकल नेम है। ठीक, नेक्स्ट द पॉपुलर फूड सूफू। सूफू जो है वो जापान में यूज होता है। सूफू ये पॉपुलर फूड है जो कि हमें म्यूकर की स्पीसीज से मिलता है। सोयाबीन इज़ अ फर्मेंटेड बाय स्पीसीज ऑफ राइजोपस। सोयाबीन को हम मतलब फर्मेंट करते हैं किसकी स्पीसीज से, राइजोपस की स्पीसीज से, राइजोपस ओरिजेई की स्पीसीज से। एससीपी क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, इसे हम ऑब्टेन करते हैं ईस्ट से, इसे हम ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड हम स्टडी करते हैं फंजाई एज मेडिसिन के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे फंजाई की, फंजाई एज अ मेडिसिन। सेवरल फंजाई आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, के प्रोडक्शन में यूज्ड होते हैं। पहला होता है एरगॉट। एरगॉट मेडिसिन का नाम है। इसे कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, इसे प्रिपेयर करते हैं स्क्लोरेशिया ऑफ क्लेविसेप परप्यूरस। जो क्लेविसेप परप्यूरस होता है उसकी स्क्लोरेशिया से हम इसे ऑब्टेन कर पाते हैं, बना पाते हैं। इट कंटेन एल्किलॉइड, इट इज़ यूज्ड टू इंड्यूस्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर एबॉर्शन। मीन्स कि ये एल्कलॉइड की तरह वर्क करते हैं। और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ एबॉर्शन, जब हम फीमेल्स में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन इज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर एबॉर्शन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड टू चेक होमोरेज। मतलब जो ह्यूमरेज होता है उसको चेक करने के लिए जो यूज्ड होता है वो एरेगॉट है, जो कि एज अ मेडिसिन यूज्ड होती है और उसको हम क्लेविसेप परप्यूरस से लेते हैं। The next is ephedrine. Ephedrine is synthesized from benzaldehyde by the action of yeast। यानी एफी जो डेरिन होता है वो हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड से जब उस पर एक्शन करता है ईस्ट। ये किस लिए यूज होता है, टू ट्रीट अस्थमा, अस्थमा और नेसल ट्रबल्स को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। स्टेरॉयड, स्टेरॉयड हमारा थर्ड कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, द स्टेरॉयड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ फंजाई से मिलता है, हैव द कैपेसिटी
of synthesizing many steroids for instance, मतलब जिसमें आता है कॉर्टिसोम होता है जो कि प्रिपेयर्ड होता है जब हम फर्मेंटेशन करते हैं प्लांट के ग्लाइकोसाइड्स का। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, कौन सी फंजाई के थ्रू करते हैं, तो राइजोपस नेगेरिकन्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, या फिर एस्परजिलस नाइगर के थ्रू करते हैं। ये यूज़ कहाँ होते हैं, इनका यूज़ भी होता है तो ये क्या करते हैं, रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस और एलर्जिक और डर्मेटोलॉजिक जो भी स्टडीज़ या फिर जो भी फंक्शन होते हैं वहाँ पे यूज्ड होता है फंजाई। ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई यूज्ड होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं स्टेरॉइड्स का। विटामिन्स की अगर बात करें तो विटामिन्स आर नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। हेयर वी विल डिस्कस्ड अबाउट द 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज माइक्रो एंड द नेक्स्ट इज द मैक्रो। माइक्रो इंडिकेट्स स्मॉलर एंड द मैक्रो इंडिकेट्स लार्जर। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स विटामिन जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, which are required by living organism for their proper growth के लिए। Saccharomyces cerevisiae यानी yeast are good source of vitamin B complex। ईस्ट जो होता है जिसे सैक्रोमाइस cerevisiae कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। तो ये हुआ हमारा विटामिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। ओके, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय अलेक्जेंडर, मतलब एंटीबायोटिक को सबसे पहले प्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1994 में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इसे एक्सट्रैक्ट किया था वांटेड ड्रग पेनिसिलिन, किसके फॉर्म में, पेनिसिलिन के फॉर्म में इन्होंने एक पहला ड्रग निकाला जिसका नाम है कहाँ से निकाला इसे, पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंजाई है। It is produced by some living organism which are injurious to other living thing। इसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला और ये क्या होता है, इंजेरियस है। इंजेरियस मतलब खतरनाक होता है दूसरे डिफरेंट टाइप के जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए। ओके, तो ये हमारा एंटीबायोटिक्स था। एंटीबायोटिक को सबसे पहले किसने, कौन सा ड्रग था जो आया था, वो था पेनिसिलिन। किससे मिला था, पेनिसिलियम नोटेटम से मिला था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या किया था, प्रोड्यूस किया था या फिर डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज एगेरिकस बाइस्पोरा। बिस्पोरस जो है वो हैज़ एबिलिटी टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है वो कौन करता है, अगेरिकस बिस्पोरस को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ फंजाई। Fungi in production of organic acid. The next topic, subtopic of the economic importance of fungi is the fungi in production of organic acid. First is citric acid. इट इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है, बार बार हर टाइम पे ये टर्म आ रहा है, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन। जब होता क्या है कि जब शुगर मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हो जाए एल्कोहलिक फॉर्म में, तब वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहलाती है और यहाँ में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और हम फंजाई के भी फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं। जो सिट्रिक एसिड है इट इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के फर्मेंटेशन से ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय एस्परजिलस टेरस। एस्परजिलस टेरस है, फंजाई है। इसमें हम कहते हैं कि जो सिट्रिक एसिड होती है ना, ये तब प्रोड्यूस होती है जब हम फर्मेंटेशन कराएं शुगर का और उस पर यूज़ कराएं कौन सी फंजाई का यूज़ करें, एस्परजिलस टेरस का। तो यहाँ ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है, तो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस सिंथेटिक फाइबर को प्रोड्यूस करने में यूज होती है। सेकेंड इज इटाकोनिक एसिड। इटाकोनिक एसिड जो होता है इट इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के फर्मेंटेशन से होगा, बट यहाँ पे एस्परजिलस इटाकोनिकम जो स्पीसीज है वो यूज होती है। इट इज़ यूज फॉर द टू फॉर्म एल्किल रेजिन और प्लास्टिसाइजर्स के यूज में प्रोडक्शन में यूज होती है इटाकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होती है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग शुगर बाय एस्परजिलस नाइगर। ये प्रोड्यूस होती है कि जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है किसके थ्रू, एस्परजिलस नाइगर के थ्रू। इट इज़ यूज्ड इन फूड और टेक्सटाइल और लेदर में यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजिक एसिड की। कॉजिक एसिड इट इज़ प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय एस्परजिलस ओरिजेई। एस्परजिलस ओरिजेई जो होता है उसकी हेल्प से
फर्मेंटेशन जो होता है शुगर का एस्परजिलस ओरिजी के हेल्प से कराते हैं तो हमें कॉजिक एसिड मिलता है। और कॉजिक एसिड जो होता है वो यूज्ड होता है ईथर ईस्टर के प्रोडक्शन में। कॉजिक एसिड काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तब हम जानते हैं, अब ये इतना तो पूरा हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई की बात की है। 3 स्लाइड्स में हमने देखा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ओके, फिर हम अभी जितना हमने अभी पढ़ा, अब हम इससे थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि आप लोगों ने कितना इसमें इम्पोर्टेंट क्या था और क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी थी। तो पहले अगेरिकस कंपोस्टेरिस की बात करते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि इसकी प्रोटीन कंटेंट कितनी है। तो प्रोटीन कंटेंट इसका 21 to 30% इसमें हमें प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर इसमें इम्पॉर्टेंट था कि ईस्ट जो है, जिसे हम सैक्रोमाइस क्रिविसेई कहते हैं, उसमें विटामिन बी और डी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। ठीक है, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोयाबीन है, उसमें 40% प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीनिक सोर्स है वो। तो जब उसका फर्मेंटेशन होता है तो वो किस स्पीसीज के थ्रू होता है, तो राइजोपस ओरिजेई के थ्रू होता है। फिर हमसे एक इम्पॉर्टेंट जो हमने लिया था, पॉइंट लिया था, वो ये था कि जो SCP होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होती है, वो ऑब्टेन होती है किससे, ईस्ट से, सैक्रोमाइस क्रेविसेई से। then other important source is here the topic is एंटीबायोटिक। जैसे हमने जाना कि पहला जो ड्रग आया था एंटीबायोटिक का, उसका क्या नाम था, पेनिसिलिन। ऑब्टेन कहाँ से हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम है क्या, एक टाइप का फंजाई है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है ये, है ना। और इसे दिया किसने था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। और डिफरेंट टाइप्स के हमने मेडिसिन्स के इम्पोर्टेंस देखे इसके। ठीक है, और कहीं कहीं पे जो ये फंजाई होता है, ये जैसे बेवरी वगैरह होती है, जैसे वाइन वगैरह के प्रोडक्शन में भी ये यूज़ होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ आपको, मैंने इसमें एक स्लाइड ऐड नहीं की है। तो फंजाई अगर हम इंडस्ट्री के फॉर्म में अगर बात करते हैं फंजाई का यूज़, तो ब्रेवरी में अगर देखें तो अल्कोहलिक जब फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फंजाई, फंजाई की हेल्प से, तो वो प्रोड्यूस करता है एक वाइन। जो वाइन यूजुअली सब ड्रिंक करते हैं, वाइन, वही वाली वाइन है ये। तो उसे किस फंजाई के थ्रू लिया जाता है, तो एस्परजिलस ओरिजेई के थ्रू। एस्परजिलस ओरिजेई ही एक ऐसा स्पीसीज है एस्परजिलस का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाइन के प्रोडक्शन में। जबकि सैक्रोमाइस क्रिविसेई जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बियर। तो बियर को सैक्रोमाइस क्रिविसेई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और एस्परजिलस ओरिजेई प्रोड्यूस करता है वाइन को। अब जैसे हम बेकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब स्टार्च का, C6H12O6 का यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। वहाँ पे कौन सी स्पीसीज लगती है इसकी, फंजाई की, तो वहाँ पे सैक्रोमाइस क्रिविसेई वहाँ पे यूज होती है और वो प्रोड्यूस करता है एथिल अल्कोहल और CO2 को प्रोड्यूस करता है। फिर कहते हैं इन चीज़ इंडस्ट्री, किसमें, चीज़ इंडस्ट्री में अगर हम फंजाई का रोल देखें, इन सम स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम आर यूज फॉर मैचुरेशन ऑफ चीज़। चीज़ के जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो पूरा डेवलपमेंट होता है, चीज़ का जो मतलब स्टार्टिंग से जो एंड प्रोडक्ट बनता है एज अ चीज़, मिल्क प्रोडक्ट से जो चीज़ बनता है, वहाँ पे जो फंजाई यूज होते हैं वो पेनिसिलियम होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की है। बट इतना ही नहीं है, जो फंजाई है उसके कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो अगर मैं थोड़ा बताना चाहूँ तो जैसे प्लांट के ऊपर भी कुछ ये डिजीज़ कॉज कर देते हैं, एनिमल में डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो जो इन्होंने प्लांट में, फंजाई ने जो प्लांट में डिजीज़ कॉज की थी, वो सबसे जो हजार्डसिस डिजीज़ कॉज की थी, वो पिथोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने कॉज की थी, जिसे हम इरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से जानते हैं। ये 1845 से 1849 में हुआ था, उस पीरियड के बिटवीन में हुआ था। 1845 to 49 के पीरियड के बीच में हुआ था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये एक फंजाई है, इसने क्या किया था कि इरिश पोटैटो फेमाइन हुआ था। मतलब वो बहुत बड़े से एरिया में जो पोटैटो वहाँ पे लगाई गई थी, तो ये जो ये फंजाई है ये पूरे खेतों में फैल गई थी, उस पूरे क्रॉप फील्ड में फैल गई थी। और जितनी भी पोटैटो थी वहाँ, फेमाइन का मतलब होता है महामारी। ठीक है, पोटैटो वहाँ का मेजर सोर्स था, फूड था वहाँ का, इरिश का। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे, ये 1845 to 49 के पीरियड में
वहाँ पे पोटैटो की कमी हो गई इस फेमाइन की वजह से, इस महामारी की वजह से, तो काफ़ी लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई, इकोनॉमिक रेट काफ़ी डिक्रीज़ कर गई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई सिर्फ एक सिंगल फंजाई की वजह से, दैट इज़ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ओके, एनिमल के ऊपर भी डिजीज़ कॉज होता है, जैसे फंजाई एज अ पैरासाइट इज इन कह सकते हैं अंदर, और या फिर ऑन एनिमल पे भी होता है। ठीक है, तो ये कॉज करते हैं वेरियस डिजीज जैसे ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। ये ह्यूमन स्किन पे, ह्यूमन बॉडी पे रिंगवॉर्म कॉज करते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल और कुछ मतलब कि यूज़फुल इम्पैक्ट था फंजाई का प्लांट्स पे और ह्यूमन बींग्स पे। सो ये सिर्फ छोटा सा एक वीडियो था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाली कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा कुछ और इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि कुछ दिनों में मैं अपनी नोट्स को डिजिटलाइज कर दूं, तो हम उससे स्टडी करने वाले हैं। तो ये तो अभी तो मेरा बेसिक है। अगर बाकी में आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।